हेलो स्टूडेंट्स, ये है हमारी क्लास नंबर 5। चैप्टर चल रहा है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने अब तक जो पढ़ा वो हमने क्या पढ़ा था, एक बार एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। हमने अल्कोहल्स के बारे में पढ़ा, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन पढ़ी हमने 5। अच्छा, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन किस किस से पढ़ी थी? एक तो फ्रॉम हेलोल्केन्स जो सबसे पहली रिएक्शन थी, उसके बाद पढ़ा हमने फ्रॉम एल्कीन, तीसरा पढ़ा फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, चौथी पढ़ी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और पांचवी रिएक्शन हमने पढ़ी थी विद फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, ऐसे ही हमने फिनॉल की 5 प्रिपरेशन पढ़ी। किस किस से बनाया था? एक तो क्लोरोबेंजीन से बनाया था फिनॉल, एक डाइजोनियम सॉल्ट से बनाया था, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाया था, एक फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बनाया था, और एक बनाया था फ्रॉम क्यूमीन। उसके बाद हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी दोनों की, और जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। इसमें भी हमने 3 केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं हम। कौन कौन सी पढ़ी थी? एक तो देखो अल्कोहल्स फिनॉल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, यानी एसिडिक नेचर, वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लेवेज ऑफ CO बॉन्ड, वो हम पढ़ चुके हैं। तीसरी हमने पढ़ी थी डिहाइड्रेशन। आज हम 4th केमिकल प्रॉपर्टी से करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारी 4th केमिकल प्रॉपर्टी जो है, जो आज हम पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स का क्या है वो? ऑक्सीडेशन। चलो, ऑक्सीडेशन के लिए मैंने जो तुम्हें अपने नोट्स दिए हैं उसमें मैंने तुम्हें गुरु मंत्र, एक फॉर्मेट तुम्हें दिया था, वहाँ से रिएक्शन कवर होंगी। सबको पता है जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं अल्कोहल्स का, अब अल्कोहल्स में भी बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी अल्कोहल की। जैसे हमने ले लिया RCH2OH, ये है प्राइमरी अल्कोहल। सबको पता है अगर अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करते हैं, डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम क्या लेंगे। अगर हम ले लेते हैं एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल्स को हमेशा ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, ऑक्सीजन जब एक्स्ट्रा होती है थ्योरेटिकली तो बैलेंस करने के लिए हम क्या निकालते हैं? वाटर। ठीक है, इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। हाइड्रोजन भी 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 है और एक एल्काइल है। तो सबने पढ़ा ही था कि हम जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। अब ये रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगी, किस नाम से? प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। अगर हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH, मान लो R', ये ले लिया हमने सेकेंडरी अल्कोहल, कोई भी ले सकते हैं हम। और जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं PCC, सपोज हमने PCC लिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑफ कोर्स क्या बनेगा? सबको पता है कीटोन बनेगा। ये मैं अपने फॉर्मेट में तुम्हें बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन कम है तो हमें वाटर निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन 2 है और सब कुछ बैलेंस हो गया है। ठीक है, तो फॉर्मेट मैंने दिया था गुरु मंत्र, सबको पता है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड कब बनता है? जब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। अगर इसी रिएक्शन में, फर्स्ट रिएक्शन में हम यहाँ पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जैसे कि मान लो आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया RCH2OH और इसको आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ये है प्राइमरी अल्कोहल, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने ले लिया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पढ़े हैं ऑर्गेनिक में, हम 2 यूज़ करते हैं, एक तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और एक K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो मान लो आपने ले लिया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, इसका लेके एल्कलाइन सॉल्यूशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर ऑक्सीडाइज कर देते हैं और हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसमें भी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो इसमें भी वाटर निकालना पड़ेगा तुम्हें। ऑक्सीजन 3 हो गए तो यहाँ पे बैलेंसिंग में 2 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टूडेंट्स देखो, ये दोनों रिएक्शन सेम है, ऑक्सीडेशन ही करा रहे हैं, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वीक लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा और स्ट्रॉन्ग लोगे तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर?
सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमेशा बनता है कीटोन, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा इस वाले कार्बन पे, तो डबल बॉन्ड कीटोन आ जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, इसको तुम लर्न कर सकते हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब फिनॉल की, ठीक है। अगर हम फिनॉल की बात करें तो स्टूडेंट्स ध्यान दें कि मान लो आपने ले लिया फिनॉल, और हम अगर मान लो इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल्स फिनॉल्स की हम रिएक्शन एक साथ ही बढ़ रहे हैं। तो अगर आप फिनॉल को ऑक्सीडाइज कर रहे हो और मान लो आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो जब फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है, एक बार ये रिएक्शन सीबीएसई बोर्ड में पूछी गई थी, कंप्लीट करनी आती है रिएक्शन ये। तो ऑक्सीडेशन जो है फिनॉल का होगा, ठीक है, पैरा पे, ये पैरा पोजीशन होती है फर्स्ट और फोर्थ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज पैरा बेंजोक्विनोन, इसका कॉमन नाम है, ठीक है। बैलेंसिंग में तुम्हें इसमें भी वाटर निकालना पड़ेगा हाइड्रोजन दिखाने के लिए, 3 है तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन ले लेना, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो फिनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो बनाता है बेंजोक्विनोन, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है तुम्हें, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन में इतना ही है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स का ऑक्सीडेशन हमने पढ़ा। तो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई है 4। अब हम चलते हैं आगे, 2 केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़नी है, उसके बाद अल्कोहल फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचेगा, ईथर, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी जो है डीहाइड्रोजिनेशन के नाम से, ठीक है। इसको अच्छे से समझें, याद करें, रिएक्शंस को लर्न करें, लिख कर देखें। रिएजेंट से हमें पता लग जाता है कि हमें ऑक्सीडाइज करना है, उसको रिड्यूस करना है, ऑक्सीडाइज होने से क्या बनेगा, रिड्यूस होने से क्या बनेगा। अब इसमें हम पढ़ेंगे पांचवी केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डीहाइड्रोजिनेशन, ठीक है। सबको पता है ये जो वर्ड होता है डी का मतलब क्या होता है, लॉस, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का लॉस, ठीक है। अल्कोहल ले लेते हैं फटाफट से। मान लो हमने अल्कोहल ले लिया, इथेनॉल ले लिया सपोज, CH3CH2OH, इथेनॉल, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल भी है। अगर हम, अच्छा, डिहाइड्रोजिनेशन किसके साथ होगा, विद हीटेड कॉपर, यानी कॉपर, हीटेड कॉपर के साथ अगर अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा, यानी हाइड्रोजन का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे बनानी है, कॉपर करके हीट कर देना, हाइड्रोजन का लॉस होगा ऑफ कोर्स, तो ये बना लेगा एल्डिहाइड, ठीक है। ये हाइड्रोजन अलग से दिखा दी हमने, ये बन गया इथेनॉल, ठीक है। तो अल्कोहल का जब डिहाइड्रोजिनेशन होता है विद हीटेड कॉपर, यानी जब वो हाइड्रोजन लॉस करेगा तो वो एल्डिहाइड बनाएगा, इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर हम लेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, लो भाई, इस बार हमने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल, इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेंटोल। अगर इसको हीटेड कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये भी हाइड्रोजन लूज कर देगा यहाँ से और यहाँ से, तो ये बेसिकली क्या बना लेगा, कीटोन, ठीक है, कीटोन बनाएगा। इसका नाम क्या है, प्रोपेनॉन, ये इसको एसीटोन के नाम से ये काफ़ी फेमस है। और क्या निकलेगा, अगेन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसमें तो ये और ये वाला निकल गया, ठीक है, इसमें ये वाला हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, समझो एक यहाँ से निकला, S2 निकल गया, इसमें हाइड्रोजन एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला। तो वैलेंसी पूरा करने के लिए वो ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा, इसमें एल्डिहाइड बनेगा, इसमें कीटोन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट से कि एल्डिहाइड का अगर हम डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो हाइड्रोजन लॉस करने के बाद वो एल्डिहाइड बनाएगा, और ये हाइड्रोजन लॉस करने के बाद कीटोन बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अब हम बात कर लेते हैं कोई टर्शियरी अल्कोहल अगर हमारे पास है, CH3OH और ये है स्टूडेंट CH3 और CH3। इस बार हमने लिया है टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल को अगर हम हीटेड कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन लॉस होगा, लेकिन इस बार हाइड्रोजन लॉस होने के बाद टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा क्या, ऑफ कोर्स इसमें होगा
एलिमिनेशन, क्योंकि ये बनाता है एल्कीन। अब एलिमिनेशन तो सबको पता ही है ना, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है दैट इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो बीटा। बीटा आप कोई भी ले सकते हो, मान लो ये वाला है बीटा, तो अल्फा से OH और बीटा से H, यानी हाइड्रोजन तो निकला ना। तो एलिमिनेशन होने के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा भाई CH3 और डबल बॉन्ड CH2। इस CH3 को नीचे लिख लो चाहे ऊपर लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। और प्लस इसमें निकलेगा H2O, ठीक है। तो इसमें बन जाएगा एल्कीन। इसका नाम क्या है, दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन, ठीक है। तो ये अल्कोहल्स की रिएक्शन है, इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। डी का मतलब लॉस, हाइड्रोजिनेशन है हाइड्रोजन का लॉस। तो हाइड्रोजन निकल रही है इसमें, हाइड्रोजन इसमें भी निकली, लेकिन वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के एज एन वाटर निकल रही है, इस चीज़ का ध्यान रखें। प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड तब भी बनता है जब ऑक्सीडेशन कराते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करेंगे तो कीटोन बनेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी कीटोन बनता है, तो तुम इसको याद कर सकते हो। और टर्शियरी अल्कोहल में जब डिहाइड्रोजिनेशन होगा तो एलिमिनेशन से बनेगा एल्कीन। तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से तो मेरी रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रोजिनेशन। क्लियर? अच्छा, फिनॉल में डिहाइड्रोजिनेशन नहीं पढ़ेंगे, नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी। ये जो सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी हम अब पढ़ेंगे वो है फिनॉल की प्रॉपर्टी सिर्फ, और ये लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद अल्कोहल फिनॉल चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ईथर से। तो भाई बात कर लेते हैं आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 6 है। किस नाम से आती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक कंपाउंड में सब में पढ़नी है ये, हर चैप्टर में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में हेलोरीन्स में भी पढ़ी थी, और 11th क्लास में हमने बेंजीन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल से फिनॉल्स की है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से पता लग रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करता है, ठीक है। गिने चुने इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, बता देता हूँ। एक तो हेलोजन एटम, इसका इलेक्ट्रोफाइल होगा जैसे क्लोरीन है तो Cl पॉजिटिव, ऐसे ही एक नाइट्रो ग्रुप NO2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रोफाइल्स तो हम इनके बना ही लेंगे। एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, एक एसाइल ग्रुप, ये तो तुमने पढ़ाई है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्लूइडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्लूइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये ग्रुप है। इसके अलावा भी होते हैं कार्बोक्साइल ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, और सबसे इम्पोर्टेंट डाइएजो ग्रुप। दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल देन हाइड्रोजन एटम। तो इसको मैं क्लाउड में कवर कर देता हूँ। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि ये वाले क्या हैं, ये वाले क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इनके जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे, और ये क्या है भाई, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो हमें ऐसे रिएजेंट लेने हैं जिनमें ये इलेक्ट्रोफाइल्स हों। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम द रिंग, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिनॉल की, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, हम बात करते हैं हेलोजन एटम की। अगर हेलोजन एटम है रिएजेंट में तो बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द रिंग, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सबको पता ही होगा। आज हम पहले पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे भाई, हेलोजिनेशन, ठीक है। हेलोजिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक हेलोजन एटम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस अ हाइड्रोजन एटम, जो कि क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। हेलोजिनेशन में जैसे हमने ले लिया फिनॉल, रिएक्शन कैसे बनानी है ध्यान देना। फिनॉल में ही पढ़ रहे हैं हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सबको पता है फिनॉल में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये ध्यान रखना। मैंने तुम्हें बताया था कि जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो 2 केस होते हैं, सबको पता ही होगा। अगर बेंजीन से जो एटम जुड़ा है, जैसे इसमें बेंजीन के कार्बन एटम से जुड़ा है ऑक्सीजन एटम, बेंजीन के कार्बन एटम से जो एटम या जो ग्रुप जुड़ा है हमें सिर्फ वो देखना है।
अगर तो वो एटम या ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो उस रिंग को एक्टिवेट कर देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और तुमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे तो तुमने देखा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, ऑर्थो पैरा और ऑर्थो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है बेंजीन से तो सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ होता है, ऑर्थो और पैरा पे, और जिसमें पैरा मेजर प्रोडक्ट होगा ड्यू टू सिमेट्री। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है बेंजीन रिंग से तो सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पे। ठीक है, इन दो बातों का तुम्हें खास ध्यान रखना है। ठीक है, वो तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पता लग ही जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइलिक वीक इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस करेगा। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करेंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज़्यादा। अब डोनेटिंग वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा होती है, ऑर्थो पैरा पे, इसलिए सब्स्टिट्यूशन होता है ऑर्थो पैरा पे। और विड्रॉइंग वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होती है, मेटा पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे ज़्यादा होती है क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो सब्स्टिट्यूशन होगा मेटा पे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं हेलोजिनेशन की। मान लो मैंने ले लिया ब्रोमीन वाटर। ठीक है, तो जब हम इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, हेलोजन है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन हाइड्रोजन को कहाँ से डिस्प्लेस कर देगा भाई, ऑर्थो से भी कर देगा, पैरा से भी कर देगा और ऑर्थो से भी कर देगा। मतलब इस केस में प्रोडक्ट बनेगा ये, इसको बैलेंस कर देते हैं, HBr निकलेगा बाय प्रोडक्ट में, ये 3 लेना है और ये निकल जाएगा 3HBr। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देते हैं पहले 1 2 3 4 5 6, तो प्रोडक्ट बना 2 4 6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। इसके वाइट PPT होते हैं जो कि हम डिस्टिंग्विश टेस्ट में भी आगे पढ़ेंगे, फिनॉल और अल्कोहल में डिस्टिंग्विश में यूज़ होती है रिएक्शन। ये हमने कुछ नहीं कराया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया है जिसमें हेलोजन एटम जो है वो हाइड्रोजन को रिंग से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब सबको पता है ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रिंग को डोनेट करेगा, तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे ही होगा। लेकिन इस केस में हमने नोटिस किया है कि ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो गया, मतलब 3 बार हो गया सब्स्टिट्यूशन, सारे ऑर्थो पैरा पे हो गया। ठीक है, इसका रीज़न मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि तुमने अभी पीछे पढ़ा था कि फिनॉल का एसिडिक नेचर तो होता ही है। एक्वस सॉल्यूशन में क्या डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन, ये पॉजिटिव दे देगा और बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैरेक्टर बढ़ेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा टू अ लार्जर एक्सटेंट। अच्छा, डोनेट कहाँ करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, तो लार्ज एक्सटेंट में डोनेट करने से क्या है कि सब्स्टिट्यूशन सारे ऑर्थो पैरा पे हो जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही प्रोडक्ट बने, अगर इस रिएक्शन को मैं दूसरे तरीके से कराना चाहूँ तो ये 2 रिएक्शन हैं, इनको बड़ी ध्यान से समझना भाई। मान लो हमने ले लिया फिनॉल और मैं इसका करा रहा हूँ ब्रोमिनेशन। ठीक है, इस बार मैंने लेस पोलर सॉल्वेंट ले लिया, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, ये पोलर है, ये नॉन पोलर होता है या लेस पोलर को। तो इस केस में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन होगा, देखो रिएक्शन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे, 2 प्रोडक्ट बने जिसमें एक मेजर प्रोडक्ट होगा और एक होगा माइनर प्रोडक्ट। इसकी नेमिंग कर देते हैं, दिस इज 4 ब्रोमोफिनॉल और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 ब्रोमोफिनॉल। नेमिंग तुम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात करते हैं कि दोनों रिएक्शन में फ़र्क क्या है। अगर यहाँ पे हम लेस पोलर सॉल्वेंट ले लें, यानी वाटर ना लें, तो सबको पता है लेस पोलर सॉल्वेंट में ये जो फिनॉल है वो क्या होगा, लेस डिसोसिएट होगा, तो फिनॉक्साइड आयन कम होंगे। फिनॉक्साइड आयन कम होंगे तो उससे क्या है, ऑक्सीजन मतलब ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा, बहुत ही कम डिसोसिएट होगा, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो कम होगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा या मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेंगे वो एक्सटेंट कम होगा, जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही मतलब मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा। मोनो ही हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट 2 बन रहे हैं, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूशन है, ये भी मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो का मतलब 1, ठीक है। लेकिन मेजर और माइनर होगा, ऑफकोर्स 2 चीज़ बन रही है तो एक ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, एक कम अमाउंट में। मेजर कौन सा है, पैरा ब्रोमोफिनॉल। रीज़न क्या है, सिमेट्रिकल है ये मॉलिक्यूल, और जो सिमेट्रिकल होता है वो क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट होगा इसमें ये। तो इनकी स्टूडेंट्स कई बार एक्सप्लेनेशन भी आती है, मैंने साफ साफ नोट्स में अपने लिखवाया हुआ है तुम्हें, ठीक है।
तो हेलोजिनेशन आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। चलो फिर आगे चलते हैं। हेलोजिनेशन के बाद हम बात करेंगे नाइट्रेशन की, ठीक है। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स बनते हैं, और देखो कॉन्सेप्चुअल तो है ही, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो लगता ही है, तो तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल्स की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म हमने क्लास 11th में डिस्कस किए थे, ठीक है। चलो इसके बाद हेलोजिनेशन के बाद अब हम कराएंगे नाइट्रो ग्रुप, जो कि क्या है, उसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। नाइट्रेशन सेकंड प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे नाइट्रेशन। देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स सभी चैप्टर्स में पढ़नी है हमें। तो नाइट्रेशन की बात करते हैं। नाइट्रेशन में भी, इसमें भी भाई दो केस हैं, बड़े ध्यान से इसको समझना। कि मान लो आपने ले लिया फिनॉल और आप इसका करा रहे हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में एक तो आप ले रहे हो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और एक इसमें केस आएगा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसको ध्यान से देखना, दो केस है नाइट्रेशन में भी, एक तो डाइल्यूट है और एक कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अच्छा ये तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि यूजुअली जब हम नाइट्रेशन कराते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेशन अगर करा रहे हैं तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ज़रूर लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। तो मैंने उसका रीज़न तुम्हें बता दिया था कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना या उसको एक्टिवेट करना, ठीक है। चलो अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो क्या बनेगा, देखो इसमें पोली नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन होगा। पोली का मतलब सारे, देखो ऑर्थो पैरा पे तो होना ही है, ये तो पता ही है। इसमें क्या आएगा, नाइट्रो आ जाएगा सारे ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। ये कंपाउंड हमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, तुम्हें लग रहा होगा तुमने देखा हुआ है। इसकी अगर नेमिंग करें तो ये क्या है, दिस इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नाइट्रिक एसिड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो पता ही होगा तुम्हें, OH और NO2, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल ये डिस्प्लेस कर देगा। तो सबको पता है इसमें क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा इसमें, ठीक है। अच्छा इसको हम क्या बोलते थे क्लास 11th में, इसको हम बोलते थे पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड के नाम से बहुत फेमस है रिएक्शन, और कई बार इसकी प्रिपरेशन भी जो है वो CBSE बोर्ड में पूछी गई है कि फिनॉल से तुम्हें पिक्रिक एसिड बनाना है। तो पिक्रिक एसिड कुछ नहीं है, सिंपल नाइट्रेशन है। अब हम बात कर लेते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की। अगर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देते हैं तो इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे, ध्यान देना, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एक तो आएगा ऑर्थो पे ऑफ कोर्स, और एक आएगा पैरा पे, ठीक है। ये है 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। इसकी नेमिंग कर ही लोगे तुम 2 नाइट्रोफिनॉल। अब रिएक्शन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, फर्स्ट वाली, पहले इसको समझें। इसमें अगर हम मेजर और माइनर की बात करें तो इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा ऑर्थो वाला और माइनर होगा पैरा वाला। रीज़न बीइंग क्या है भाई, तुमने अभी तक तो यही पढ़ा है कि ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो हमेशा पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू सिमेट्री, राइट। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं दे अंडरगो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तुमने दो टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी होगी, एक तो इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब कि दो मॉलिक्यूल के बीच में, चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो। इंट्रा का मतलब विद इन द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 एटम्स, मॉलिक्यूल एक और उनके एटम्स के बीच में। क्योंकि ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा भाई इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच actually has more stability than intermolecular hydrogen bonding। तो due to intramolecular hydrogen bonding, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, ये इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, इसकी वजह से मेजर प्रोडक्ट ये है। तो अगर एग्जाम में आता तो सिंपल तुम्हें ये लिखना है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है सबको। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन और भी है। ये तो हमने बात कर ली मेजर और माइनर प्रोडक्ट की,
ठीक है। लेकिन इस पर एक क्वेश्चन और भी बनता है। क्वेश्चन ये है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और जो सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल में स्टीम वोलेटाइल कौन है। देखो मैं एक बार इनका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, बात कर लेता हूँ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, देखो भाई ये डबल बॉन्ड O है, ये सिंगल बॉन्ड O है, फिनॉल है O और H, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा दी मैंने डॉटेड से, ठीक है। ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। चलो तो एक तो है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और एक हम बात कर ले अगर पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो स्टीम वोलेटाइल कौन सा है, ये होगा, ये क्या है, स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज ए स्टीम वोलेटाइल। क्वेश्चन ये है, आउट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विच इज स्टीम वोलेटाइल। तो ऑर्थो होता है, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। क्यों, क्योंकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा। रीज़न, पैरा नाइट्रोफिनॉल में देखो इसमें होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल की बात हुई। अगर हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे ये तो एक मॉलिक्यूल है, इसमें है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैं दिखाना चाहूँ तो इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ, जल्दी से देख लेते हैं एक बार इसको। ये है OH, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, पैरा वाला है ना, नाइट्रो लेना है हमने, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। ये जुड़ेगा फिनॉल के हाइड्रोजन से H, ठीक है, H हो गया। इसके बाद हम इसको जोड़ते हैं O से, ठीक है, O जुड़ेगा बेंजीन के कार्बन से, ठीक है। ये हो गया अगेन नाइट्रो, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और डॉटेड, ठीक है। इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा। तो देखो डबल बॉन्ड नहीं लगाया मैंने, ये तो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये है इंटर। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो एसोसिएशन, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन किस में ज़्यादा होगा, ऑफ कोर्स पैरा नाइट्रोफिनॉल में। एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन ज़्यादा इसमें है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसमें एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसलिए क्या है, ये स्टीम वोलेटाइल है। क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई में पूछा जाता है कि इन दोनों में स्टीम वोलेटाइल कौन सा है और क्यों है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर इसमें है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें है इंट्रा, ये है इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी स्टूडेंट जो लैंग्वेज तुमने एग्जाम में लिखनी है वो मैंने अपने नोट्स में क्लियरली लिख दिया है। जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स नहीं हैं तो वो मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं उनको अपने नोट्स दे दूंगा, तो उनको समझने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नाइट्रेशन। अब हम चलते हैं आगे, सल्फोनेशन पे आते हैं फटाफट से। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, नाइट्रेशन हो गया है। नाउ विल कम टू सल्फोनेशन, राइट। तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमारी आती है सी, सल्फोनेशन। ऑफ कोर्स सल्फोनेशन भी एक वो प्रोसेस है जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम, ठीक है भाई। तो इसको मैं ऐसे ही करा देता हूँ, फिनॉल लेना है आपको सेम एज इट इज। सल्फोनेशन के लिए हमें रिएजेंट क्या लेना है, सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा लो है, 288 से 293 केल्विन, और यहाँ पे हम टेम्परेचर थोड़ा हाई ले लेते हैं, 373 केल्विन, ठीक है। सल्फोनेशन करा रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कराएंगे, दोनों में वाटर ही निकलेगा, ये तो पता ही है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को आप इस तरीके से लिख सकते हैं OHSO3H, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कॉन्सेंट्रेटेड, ध्यान रखना। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, ऑर्थो और पैरा, तो हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से, तो वाटर निकल जाएगा, जोड़ ले रहे हैं इसको। तो सल्फोनेशन कराएंगे हम, लो टेम्परेचर पे ऑर्थो विल बी दी मेजर प्रोडक्ट,
और हाई टेम्परेचर पे पैरा विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। सॉरी 1 2, इसकी नेमिंग इस तरीके से कर लेना 1 4, नेमिंग करा देता हूँ। इट विल बी 4 हाइड्रोक्सी और ये क्या है, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है फिनॉल। तो सल्फोनेशन हम कराएंगे। और तो देखो सबको पता है बेंजीन से OH जुड़ा है, ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है, जिसके पास लॉन पेयर होता है वो हमेशा डोनेट करता है रिंग को। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तो प्रोडक्ट तो ऑर्थो पैरा पे होगा, मेटा पे कभी नहीं होगा, ठीक है। और ऑर्थो पैरा में भी मोस्टली पैरा जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर, किसी में एक्सेप्शन हो सकती है। तो ये सल्फोनेशन है, ये लो टेम्परेचर पे, ये हाई टेम्परेचर पे। लो पे ऑर्थो विल बी दी मेजर प्रोडक्ट और हाई पे होगा पैरा विल बी दी मेजर प्रोडक्ट। तो सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट्स, तुम इसको आसानी से कर सकते हो। और आज के लिए हम लास्ट पढ़ेंगे एल्काइलेशन, जिसमें 2 रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बहुत बार ये रिएक्शन हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट रिएक्शन रहेगी एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन आती है इसमें। रिएक्शन नंबर ई पे आ गए हम, दिस इज ABCD, सॉरी डी पे आ गए हम, 4th रिएक्शन है। हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट साइंटिस्ट का नाम है, पता ही होगा तुम्हें। तो उन्होंने एल्काइलेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था, जिसमें एक एल्काइल ग्रुप बीइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है हाइड्रोजन निकालना है रिंग से, सीधी सी बात है, निकलेगा और तो पैरा से एल्काइल आ जाएगा। तो रीजेंट याद करना है कि लेना क्या है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में तुम्हें क्या करना है, मान लो तुमने लिया फिनॉल, एल्काइलेशन कराओगे तो एल्काइल ग्रुप के लिए तुम्हें क्या लेना है, सबको पता है संजीवनी बूटी हेलोल्केन। मान लो तुमने हेलोल्केन ले लिया CH3Br, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में कराना है, लेविस एसिड लेना है कोई भी, एनाइड्रस AlCl3। इसका काम क्या है कि इसको एल्काइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूशन कराने में हेल्प करेगा, कैटलिस्ट का काम करता है ये। तो ये एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, सबको पता है। कहाँ से सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा, एक बार तो ऑर्थो पे और एक बार होगा पैरा पे, ठीक है। बाय प्रोडक्ट इसमें निकलेगा HBr, क्योंकि Br बचेगा, हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ऑफ कोर्स पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, नेमिंग कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 4 मिथाइल फिनॉल और ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। तो सिंपल स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, हाइड्रोजन निकालना है रिंग से, हाइड्रोजन ऑर्थो पैरा से निकलेगा और उसकी जगह क्या आ जाएगा, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होगा, R यानी कि एल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल था। क्लियर। तो जब हम एल्काइलेशन कराते हैं तो हम क्या लेते हैं, हेलोल्केन यानी एल्काइल हैलाइड। अब बात कर लेते हैं एसाइलेशन की, ठीक है। एसाइलेशन में हमें क्या करना है, पहले तो देख लो ये जो ग्रुप होता है RCO, इस ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, एसाइल ग्रुप। तो फिनॉल में कराना है हमने एसाइलेशन, सबको पता है फिनॉल लेना है, ठीक है। एसाइलेशन के लिए कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ा है जिसमें ये लेना पड़ेगा जिसमें ये वाला ग्रुप हो। तो रिएजेंट हम क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड ले लो, RCOCl, ठीक है। वही लेविस एसिड की प्रेजेंस में करा दो, एनाइड्रस AlCl3 या FeCl3 ले सकते हो या BF3 ले सकते हो, लेविस एसिड चाहिए कोई भी। तो ये ग्रुप जो है भैया हाइड्रोजन निकाल देगा, एक बार ऑर्थो से और एक बार पैरा से। हाइड्रोजन वहाँ से निकलेगा, क्लोरीन यहाँ से बचेगा, तो HCl निकल गया। रिएक्शन बनाना बहुत ही आसान है। तो देखो भाई क्या जुड़ गया, एक तो COCH3 ऑर्थो पे और एक बार जुड़ जाएगा ये पैरा पे। सबको पता है पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू सिमेट्री। नेमिंग कर देते हैं, बिल्कुल आसान है। दिस इज 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉन,
ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। नेमिंग में तुमने एक रूल पढ़ा होगा कि वैसे तो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो प्रायोरिटी प्रेफरेंस के हिसाब से हम कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, एल्डिहाइड कीटोन और फिर अल्कोहल आता है, तो नंबरिंग यहाँ से कर दी। ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है तो साइड चेन की तरह बिहेव करेगा, तो इसका नाम हाइड्रोक्सी हो जाएगा। नेमिंग इज़ वेरी इजी। एसिड क्लोराइड है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड, जो कि इसका IUPAC नेम है, और इसको एसिटाइल क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था फिनॉल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, ये एसाइलेशन था। तो हमने 5 सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए। अच्छा, यहाँ पर आप एसिड क्लोराइड की जगह कई बार आप एसिड एनहाइड्राइड भी लेते हैं। जैसे एनहाइड्राइड हमने क्या ले लिया, RCOOCOR-, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, दिस इज एसिडिक एनहाइड्राइड। IUPAC नेम इसका होता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। तो इसमें क्या होगा, ये जो एसाइल ग्रुप है RCO, ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रोडक्ट तो यही बनेंगे, लेकिन सिर्फ बाय प्रोडक्ट का फर्क होगा, प्रोडक्ट यही होंगे दोनों। बाय प्रोडक्ट इसमें क्या निकलेगा, एक तो ये बचेगा और एक हाइड्रोजन, तो इसमें बाय प्रोडक्ट हमेशा एसिडिक एसिड निकलता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड निकलता है, इसमें तो एसिडिक एसिड निकलेगा। तो स्टूडेंट्स ये था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विद दीज इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसमें 3 नेम रिएक्शन आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी आती है, एक तो कॉल्प्स रिएक्शन हम पढ़ेंगे इसमें, एक रीमर टीमन रिएक्शन पढ़ेंगे और एक कपलिंग रिएक्शन पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल की टोटल ये हैं, कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन फिनॉल। और स्टूडेंट्स 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ज़रूर आती है CPSC बोर्ड में, तो इसको तुम्हें अच्छे से लर्न करना है। बाकी एक बार मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लो, रीड कर लो, लैंग्वेज बहुत ईजी है, तुम्हें समझ आ जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही है, और अगर तुम्हें मेरा लेक्चर आज का पसंद आया है, समझ आया है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू बेटा।